वाणी की नमस्कार, जय माता दी। वर्ष पर्यंत में कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं और इन विशेष मुहूर्तों को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त होता है बढ़ली नवमी का, और आज है बढ़ली नवमी। आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। आखिर क्या महत्व है बढ़ली नवमी का? आज शुक्रवार 4 जुलाई के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी, और किस क्षेत्र में आज आप उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव हो तो क्या विशेष उपाय करें, और बढ़ली नवमी के दिन कौन से भगवान की पूजा और उपासना करनी चाहिए, और कौन से कार्य इस दिन निर्विवाद रूप से सुसंपन्न किए जा सकते हैं, इस एपिसोड के अंत में आपसे चर्चा होगी। जी हां स्नेह दर्शकों, पूर्व की भांति इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शुक्रवार 4 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक शूर दक्षिणायन वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, धवल पक्ष, सूर्योदय 5:32, सूर्यास्त 19:19, नवमी तिथि 16:32 तक, तदुपरांत दसवीं तिथि चित्रा नक्षत्र रहेगा 16:50 तक, तदुपरांत स्वाति नामक। आज शिव नामक योग और करण नामक कौलप नामक करण दिन पर्यंत रहेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा सूल है पश्चिम दिशा एवं नैऋत्य कोण में। तो राहु काल रहेगा 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज का विजित मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। तो वहीं शव घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 9:01 से लेकर 10:30 तक। आज की शुभ दिशा है उत्तर दिशा एवं वायव्य कोण, और आज का लकी कलर है वॉयलेट कलर अर्थात हल्का नीला वर्ण। व्रत और त्योहार में आज बढ़ली नवमी का व्रत रखा जाएगा, और आज ही आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र पूर्ण होंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि का गोचर कर रहे हैं, तो वहीं दिन पर्यंत चंद्रमा आज रहेंगे तुला राशि में। केतु और मंगल की सिंह राशि में युति बनी हुई है, तो बुध ग्रह कर्क राशि का गोचर करेंगे। दैत्याचार्य शुक्र ग्रह स्वयं की वृषभ राशि का गोचर कर रहे हैं, तो वहीं न्याय के कारक शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। स्नेही दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए हर क्षेत्र में उन्नति और कल्याणकारी होगा। एक और सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। यदि विवाह के लिए बहुत समय से प्रयासरत थे तो आज एक अच्छा प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारी हैं तो आज व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। आज विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण करें, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। स्नेह वृष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से रोग और व्याधि से निवृत्ति वाला है। आज बढ़ली नवमी के दिन भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें, आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए एक और आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि कारक रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। यदि आज आप विशेष रूप से भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला अपने हाथ से बनाकर अर्पण करते हैं, तो इसने ही कर्क राशि के जातक
इन्वेस्टमेंट के एक ओर आपको उच्चतम अवसर प्राप्त होंगे तो वहीं दूसरी ओर आज का दिन पारिवारिक उलझनों से भी निवृत्तिप्रद रहेगा। आज विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी को दूध और मिश्री का भोग अर्पण करें, पारिवारिक समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही सिंह राशि के जातक, इस वर्ष की भटली नवमी आपके लिए विशेष शुभ संयोग कारक है। एक और पैतृक संपत्ति से संबंधित उच्चतम लाभ प्राप्त होगा तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक यात्राओं के शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्ति के अन्न से मदद कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक को आज रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। आज भटली नवमी के दिन विशेष रूप से वस्त्र दान दीजिए, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। इसने ही तुला राशि के जातक, वर्ष 2025 की भटली नवमी आपके लिए आर्थिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र में शुभ और मंगल वेला लेकर आई है। आज का दिन आपके लिए चहुमुखी लाभप्रद है। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ पूजन अर्चन कीजिए, हर क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातकों, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखें। आज धार्मिक यात्राओं का आपको लाभ उठाना होगा। आज भटली नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही धनु राशि के जातकों, एकादश भाव में चंद्रमा अर्थात आर्थिक क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होना। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज कैरियर में अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले वस्त्र अर्पण करें, आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता प्राप्त होगी। इसने ही मकर राशि के जातकों, दसम भाव में चंद्रमा, प्रोफेशन में थोड़ी सी गंभीरता रखनी होगी। लेकिन इस वर्ष आज भटली नवमी के दिन आपको इन्वेस्टमेंट के विशेष शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आज सायंकालीन समय भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसने ही कुंभ राशि के जातक, लंबी दूरी की यदि यात्रा करना चाहते हैं आज प्रारंभ कीजिए। किसी भी तरह से यदि कार्यों में अवरोध आ रहे हैं तो आज विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी को चांदी की वस्तु अर्पण कीजिए, अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, अष्टम भाव में चंद्रमा, थोड़ा सा सतर्कता के साथ कार्य करना होगा, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और आज आपको अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना होगा। आज भटली नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ पूजन अर्चन करने के बाद विशेष रूप से गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ स्नेह दर्शकों, यदि आज 4 जुलाई के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो आप प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करें। तदुपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने मंदिर में अथवा अपने घर के सन्निकट किसी देवालय में जाकर भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ पूजन अर्चन करें। और विशेष रूप से आज भटली नवमी के पावन शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को पीले और साथ में हल्के गुलाबी वस्त्र अर्पण करने के बाद यदि आप आज विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र दान देते हैं तो यह वर्ष आपके लिए शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति तो सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति प्रद रहेगा। स्नेही दर्शकों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भटली नवमी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि एक अबूझ मुहूर्त है।
और भटली नवमी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तिथि विवाह आदि मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त व्यापार आदि शुभ कार्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि वर्ष पर्यंत आपको विवाह आदि मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त यदि व्यापार आदि कार्यों के लिए विशेष शुभ मुहूर्त प्राप्त न हो रहा हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात भटली नवमी के दिन निर्विवाद रूप से आप विवाह आदि मांगलिक कार्य के अतिरिक्त नामकरण चूड़ाकर्म संस्कार के अतिरिक्त समस्त संस्कार और इसके अतिरिक्त व्यापार आदि शुभ कार्य भी इस दिन निर्विवाद रूप से कर सकते हैं। भटली नवमी के पावन शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत शुभ संयोग होता है। इस दिन यदि व्यक्ति विवाह आदि मांगलिक कार्य करता है या इस दिन व्यक्ति व्यापार आदि शुभ कार्यों को करता है तो दोनों ही क्षेत्रों में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भटली नवमी के ठीक तीसरे दिन देवशयनी एकादशी होती है और इसी दिन भगवान विष्णु 4 मास की अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। आपको सपरिवार भटली नवमी के अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।